So question number 31 करते हैं. The value of a machine depreciate every year at the rate of 10% on on its value at the beginning of that year. If the current value of the machine is 729, its worth 3 years ago was कितना हो जाएगा? तो एवरी डेप्रिशिएट कर रहा है, मतलब 10% का वैल्यू कितना होगा? 1/10 लिखेंगे, ठीक है. और इनिशियली कितना है? इनिशियली 10 है, डेप्रिशिएट करा यानी कि 9 हो जाएगा. 10 की वैल्यू 9 हो जा रही है, और एवरी 3 ईयर्स का बताना है. तो 10 9 3 टाइम्स करेंगे इंटू ये 1000 हो जाएगा. इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 729, ठीक है. तो अम, जो करंट वैल्यू है मशीन की वो 729 है, ठीक है. तो 729, ये वैल्यू जो दी हुई है वो 729 है, ठीक है. इंटू वन, 1000 इंटू वन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000 ही, यानी ए हमारा सही आंसर होगा. Question number 32. A reduction in the price of apples enables a person to purchase 3 apples uh, for 1 rupees instead of 1.25. What is the percentage of reduction in price? Percentage of reduction बताना है, ठीक है. तो क्वांटिटी और ये प्राइस लिख लेते हैं, ठीक है. इनिशियली कितना है? 3 है. आ, कितने में? 1.25, ठीक है. और फाइनली हमें चाहिए कितना? 1 रुपीज़. डेप्रिशिएशन रिडक्शन कितना हो रहा है? 0.25, ठीक है. तो इसी को परसेंटेज में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 अपॉन में 1.25 इंटू 100. पॉइंट हटाएगा तो नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, 25 से, और इधर से पॉइंट हटाएंगे तो इधर 100, ठीक है. 25 से 125, 25 से 125 5, और 5 से ये 100 20, यानी कि 20%, ठीक है. ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें कि इफ एक्स इज 20% लेस देन वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स एंड वाई माइनस एक्स अपॉन में वाई एंड एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन, ठीक है. क्वेश्चन करते हैं. तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 20% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/5, यानी कि 5 की चीज़ जो हो रही है वो 4 हो जा रही है, ठीक है. तो एक्स और वाई का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 और 5. तो लेट कर लेते हैं हम लोग कि x इक्वल्स टू हो जाएगा 4a और y इक्वल्स टू हो जाएगा 5a, ठीक है, क्योंकि रेशियो में है ना ये. तो रेशियो को इक्वल करने के लिए एक 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 साइन मान लेते हैं. एक ए जो है वो एक कोई वैल्यू होगी जो कि इन दोनों को उस रेशियो में डिवाइड कर पाएगी, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं y माइनस एक्स अपॉन में y इक्वल्स टू 5a माइनस 4a अपॉन में 5a. तो इक्वल्स टू a अपॉन में 5a, यानी ए कैंसिल हो जाएगा तो 1/5. और ऐसे ही सेम एक्स अपॉन में एक्स माइनस वाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4, ठीक है. तो 1/5 और -4 दो वैल्यू हमारे पास मिल गई, यानी ऑप्शन ए हमारा सी आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 34. Two numbers a and b are such that sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. The ratio of A और B का रेशियो बताना है, ठीक है. जैसे जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में वैसे वैसे लिख देते हैं हम. अपॉन में 4/100 इंटू बी इक्वल्स टू 2/3 6A अपॉन में 100 प्लस 8B अपॉन में 100, ठीक है. जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख दिया हम लोगों ने. तो यहाँ से जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना,
सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5a+4b इक्वल्स टू 2/3, 6a+8b। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी कुछ। आप क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a = 4b बचेगा। तो ए और बी का जो रेशियो होगा वो कितना आ जा रहा है हमारे पास, 4/3, यानी 4:3। ऑप्शन ए हमारी आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, 20 liters of a mixture contain 20% alcohol and the rest is water. If 4 liters of water be mixed in it, the percentage of alcohol in the new mixture will be। तो 20%, ठीक है, को क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, तो इसमें अल्कोहल कितना होगा और वाटर कितना होगा। ठीक है, अल्कोहल 1 होगा और वाटर जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 लीटर जो है, 5 यूनिट जो है वो 20 लीटर्स के बराबर है। ठीक है, 5 यूनिट जो है वो 20 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर होगा, 4 लीटर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अल्कोहल कितना होगा, अल्कोहल अल्कोहल कितना हो जाएगा, 1 × 4 कर देंगे तो 4 अल्कोहल। और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा हमारे पास 4 × 4, 16, 16 वाटर हो जाएगा। तो नया क्वांटिटी के दोनों का सम कितना आ जा रहा है, 20। ठीक है, नई क्वांटिटी ऑफ वाटर, न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 20 लीटर। ठीक है, और रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है, 4/20, 20+4 और × 100, यानी कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ऑप्शन बी है वैसे आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन इन द न्यू मिक्सचर विल बी, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल निकालना। क्वेश्चन है 36, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेज by 20% and his expenditure also increases by 10%, the percentage of increases in his savings is, सेविंग्स का कितना परसेंट इंक्रीज होगा वो बताना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम लोग कि 100 यूनिट ऑफ पर्सन का इनकम है, इनकम जो है वो 100 यूनिट है। ठीक है, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, 100 इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 75, और सेविंग कितनी हो रही है 25% की। अब जो 100 इनकम है, ठीक है, उसके 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 100 की इनकम है तो 20% इसका बढ़ेगा। तो 20% बढ़ के कितना आ जाएगा, 120 हो गया। ठीक है, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, व्यय मतलब कि एक्सपेंडिचर में 10% की भी वृद्धि होती है, इसमें भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि 82.5 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताना है। तो बचत में कितना वृद्धि का प्रतिशत होगा, 120 ये हो गया, 82.5 ये हो गया। तो 120 रुपये इनकम हो गई, तो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना हो गया, 82.5। तो बचा कितना हमारे पास, 37.5 बटेगा। तो ये कितने से कितना कितना ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है, तो ये 12.5 ज़्यादा है। तो अब इसका रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लेंगे, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ सेविंग्स निकाल लेंगे, मतलब 12.5/25 × 100, यानी कि पॉइंट हटाएगा नीचे तो 10, 10 10 कटेगा, 25 से ये 5 बार में 50, यानी 50% हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 10%, क्यूब का ईच साइड अगर ये 10% इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल इंक्रीज बाई, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा 10%, यानी कि कितना हो जाएगा 1/10। यानी कि इनिशियली कोई चीज़ 11 10 थी, वो चीज़ 11 हो गई। ठीक है, तो 10 की चीज़ 11 हो गई एक बार, क्यूब है,
क्यूब है यानी कि 3 बार करना पड़ेगा हमें 10 की चीज़ 11। ठीक है, ये 1000, ये कितना हो जाए 1331, कितना ज़्यादा है 331 ज़्यादा है, 331 ज़्यादा है कितने से 1000 से, इंटू 100, 2020 कैंसिल यानी कि 33.1%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाई 10%। ठीक है, it started with increase in 2000, then the strength of the school in 2003 as compared to that in 2000 बस कितना होगा तो 10% है, तो 1/10। ठीक है, तो 2000 इनिशियली 2000 होगा। ठीक है, 10 से कितना हो गया 11 हो गया फाइनल। ठीक है, फिर 10 से क्या होगा एवरी अल्टरनेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एवरी अल्टरनेट में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, या 10 से 11 फिर से। ठीक है, तो 3 साल का ही बताना है सिर्फ, तो 3 साल में ये हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा 1089। डिफरेंस कितना है 89 का, कितने से है 89 का है 1000 से, इंटू 100, यानी कि 2020 कैंसिल 8.9% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज बाई 8.9%। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 का था द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाई 20% एंड द वैल्यू एंड द नंबर and the value of the number decrease by 25% is 36। फाइंड द नंबर, नंबर बताना है इसमें। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि वो नंबर जो है वो x है। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि x इंटू 1/20 अपॉन में 100 माइनस एक्स, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाई 20%, 20% इंक्रीज हो गया, और फिर 75 अपॉन में 100 डिक्रीज हो गया, इक्वल्स टू 36। 36 के बराबर इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, यानी कि 120x माइनस 75x इक्वल्स टू 3600। ठीक है, तो 45x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3600, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3600 अपॉन 45 इक्वल्स टू 80। तो जो नंबर होगा वो 80 होगा, ऑप्शन डी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 20%, द डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज बाई 20%, the resulting number is less than the original number by 20, then the original number is। ठीक है, तो 20% की ज़्यादा बात हो रही है, तो 20% में कितना 1/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो ओरिजिनली कितना है 5, और न्यू नंबर कितना हो जाएगा 4। पहले क्या हो गया डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ देन द नंबर डिक्रीज, द डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज बाई 20%। तो 5 से क्या हो गया फिर 6 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 25, 6 × 4 = 24। डिफरेंस कितना हो रहा है 1 यूनिट का हो रहा है, डिक्रीज में हो रहा है, ये याद रखना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, ओरिजिनल नंबर भी 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 इंटू 20, यानी कि 500। तो जो नंबर ओरिजिनल नंबर जो होगा वो होगा 500, ऑप्शन सी। ओके देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और वीडियो को शेयर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।